भागो, अरे भागो भाई भागो। गांव वालों अपनी जान बचाकर भागो, वरना यह चुड़ैल हम सबको मार देगी। गांव वाले भागते भागते बहुत परेशान हो जाते। बहुत समय पहले की कहानी है। एक जंगल में बहुत पुरानी गुफा हुआ करती थी। उस गुफा में एक भयंकर लालची चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल के पास सोने के अंडे थे। चुड़ैल अपने उन सोने के अंडों की अच्छे से देखभाल करती थी। चुड़ैल के दो शैतान भी गुफा के बाहर रहकर चुड़ैल के अंडों की देखरेख करते थे। एक दिन रामू और हरिया जंगल से लकड़ियां काटकर बैलगाड़ी में रखकर उस जंगल से लौट रहे होते हैं। रामू और हरिया दोनों बहुत लालची थे। वह दोनों हमेशा अमीर बनने के सपने देखा करते थे। इसके लिए वह दोनों जंगल की हरी भरी लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचा करते थे। वहीं चलते चलते उस दिन अचानक से उनकी बैलगाड़ी खराब हो जाती है। यह देखकर हरिया और रामू बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे हरिया, यह बैलगाड़ी अचानक से कैसे खराब हो गई? जल्दी से इस बैलगाड़ी को ठीक कर, कुछ देर में शाम होने वाली है, हमें लकड़ियाँ लेकर यहाँ से निकलना होगा। रामू और हरिया बैलगाड़ी को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु बैलगाड़ी का पहिया खराब हो जाने से उनकी बैलगाड़ी ठीक नहीं हो पाती है और तभी शाम हो जाती है। तब रामू और हरिया को पास में एक गुफा दिखाई देती है। अरे रामू, वह देखो, वहाँ एक गुफा दिख रही है, चलो चलकर कुछ देर आराम करते हैं। यह कहकर वह दोनों उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। वहां आकर वह देखते हैं कि एक चुड़ैल और कुछ शैतान गुफा में सोए हुए हैं और वहीं पास में उन्हें चुड़ैल के सुनहरे अंडे दिखते हैं। सुनहरे अंडों को देखकर रामू और हरिया दोनों हैरान हो जाते हैं और खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे हरिया, जरा धीरे बोल, अगर इस चुड़ैल ने हमें यहाँ देख लिया तो यह हमें जिंदा ही खा जाएगी। लगता है यह सुनहरे अंडे इस चुड़ैल के हैं। भाई, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चुड़ैल के इन सुनहरे अंडों को चुरा लें। ये अंडे बहुत ही कीमती हैं, इन्हें बेचकर तो हम दोनों माला माल हो जाएंगे। इतना कहकर रामू और हरिया चुड़ैल के सुनहरे अंडों को उठा लेते हैं और उन्हें लेकर गुफा से निकलकर अपने घर ले आते हैं। उधर जब चुड़ैल नींद से जागती है तो उसे अपने अंडे कहीं नहीं दिखते। यह देखकर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कौन है? किसकी हिम्मत हुई? किसने मेरे अंडे को चुराने की कोशिश की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसने भी मेरे अंडों को चुराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से देखती है कि गांव के दो लालची व्यक्ति रामू और हरिया उसके सुनहरे अंडे चुरा कर ले गए हैं। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी समय गांव में आ जाती है। वहां आकर चुड़ैल अपने शैतानों के साथ गांव वालों पर हमला कर देती है। चुड़ैल और उसके शैतानों को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। भागो, अरे भागो भाई भागो। गांव वालों अपनी जान बचाकर भागो, वरना यह चुड़ैल हम सबको मार देगी। गांव वाले भागते भागते बहुत परेशान हो जाते हैं। चुड़ैल के शैतान कुछ गांव वालों को वहीं मार देते हैं और कुछ व्यक्तियों को चुड़ैल पेड़ पर उल्टा लटका देती है और कहती है, गांव वालों, अगर तुम लोगों ने मुझे मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम सबको मार दूंगी और तुम्हारे इस गांव को शमशान बना दूंगी। मैं कल फिर से यहाँ आऊंगी और अगर कल मुझे मेरे अंडे वापस नहीं मिले तो इस गांव को आग लगा दूंगी। यह कहकर चुड़ैल अपने शैतानों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं साधु बाबा और बंटी गांव में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें गांव में पेड़ पर लटकते हुए इंसान दिख जाते हैं। यह देखकर साधु बाबा और बंटी हैरान हो जाते हैं। बंटी, यह देखकर तो मैं भी हैरान हूँ, आखिर यह सब कौन कर सकता है? तब यह कहकर साधु बाबा गांव वालों को पेड़ से नीचे उतारते हैं। तब गांव वाले साधु बाबा को सारी बात बताते हैं कि यह सब उनके साथ एक चुड़ैल और उसके शैतानों ने किया है। साधु बाबा, वह चुड़ैल अपने सुनहरे अंडे के बारे में बात कर रही थी। वह कह रही थी कि हमारे गांव में से किसी ने उसके अंडे चुराए हैं। वह चुड़ैल कल फिर से यहाँ आएगी। अगर हमने उसके अंडे उसे वापस नहीं किए तो वह हमारे गांव को जलाकर भस्म कर देगी। बाबा जी, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए, हमने चुड़ैल के अंडे नहीं चुराए हैं। वहीं रामू और हरिया भी गांव वालों के साथ ही खड़े होते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर वह दोनों चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। तभी बंटी उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। बंटी को रामू और हरिया पर शक होता है। यह सोचकर वह उन दोनों का पीछा करता है। रामू और हरिया सुनहरे अंडों के पास आ जाते हैं। अरे हरिया, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर गांव वालों को पता चला कि यह अंडे हमारे पास हैं, तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे और हम दोनों को उस चुड़ैल के हवाले कर देंगे। वहाँ खड़ा बंटी यह सब देख रहा होता है। बंटी तुरंत भागा भागा साधु बाबा के पास आता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है।
वहीं अगले दिन वह चुड़ैल फिर से गांव में आती है और अपने शैतानों के साथ गांव पर हमला करती है। तभी रामू और हरिया साधु बाबा के साथ चुड़ैल के उन सुनहरे अंडों को लेकर वहां आते हैं। चुड़ैल, तुम्हारे सुनहरे अंडे इन दोनों के पास हैं। तुम इन दोनों को क्षमा कर दो और अपने अंडों को लेकर यहाँ से चली जाओ। अपने अंडों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और गांव वालों से अपने अंडे वापस ले लेती है और कहती है, नहीं साधु, इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे को चुराने की। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। शैतानों, खत्म कर दो इन दोनों लालची इंसानों को। यह सुनकर चुड़ैल के दोनों शैतान रामू और हरिया को मारने के लिए आते हैं। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से उन दोनों शैतानों को वहीं कैद कर लेते हैं। यह देखकर चुड़ैल साधु बाबा को मारने के लिए आती है। साधु बाबा चुड़ैल पर भी अपनी शक्तियों से हमला करते हैं और चुड़ैल को वहीं ढेर कर देते हैं। तभी उन दोनों सुनहरे अंडों में से एक रोशनी निकलती है और वे दोनों अंडे नागिन और नागराज में बदल जाते हैं। यह देखकर साधु बाबा और सभी गाँव वाले हैरान हो जाते हैं। तब नागिन और नागराज साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि उस लालची चुड़ैल ने उन दोनों को अब तक अंडा बनाकर कैद किए हुए था। तभी इतने में चुड़ैल को होश आ जाता है। नागिन और नागराज को देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। एक बार एक डायन एक बच्ची को जन्म देती है। तभी अचानक एक दुष्ट लालची चुड़ैल डायन की बेटी को देख लेती है। चुड़ैल डायन की बेटी को उठा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी डायन की आँख खुल जाती है। डायन चुड़ैल को देख लेती है और उसका पीछा करती है। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है मेरी बच्ची को? रुक जा चुड़ैल, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल भागते हुए गुफा के बाहर आ जाती है। तभी डायन पीछे से चुड़ैल पर एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और डायन की बेटी चुड़ैल के हाथ से छूटकर समुद्र में गिर जाती है। यह देखकर डायन को बहुत गुस्सा आता है। डायन बोलती है, चुड़ैल, यह तूने क्या किया? तूने मेरी बच्ची को समंदर में फेंक दिया। तूने मेरी बच्ची की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन अपनी शक्ति से उसी समय चुड़ैल को एक भूतिया चील बना देती है। यह देखकर लालची चुड़ैल घबरा जाती है और डायन से कहती है, डायन बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर कभी किसी बच्चे को नहीं उठाऊंगी। डायन बोलती है, चुड़ैल, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर इस श्राप से आजाद करूंगी। तुझे अगले 1 वर्ष तक मेरी सेवा करनी होगी। हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। 1 वर्ष पूरा होते ही मैं तुझे इस रूप से आजाद कर दूंगी। अब जा और मेरे लिए शिकार लेकर आ। डायन की बात सुनकर भूतिया चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वहीं समंदर की गहराई में कुछ जलपरियां निवास करती थीं। उन जलपरियों में एक सुनहरी जलपरी भी थी जो वहाँ की रानी थी। डायन की बेटी जलपरियों के पास आकर गिरती है। उस बच्ची को देखकर जलपरियां हैरान हो जाती हैं। तभी सुनहरी जलपरी बोलती है, अरे यह अचानक किसकी बच्ची यहाँ आ गिरी? बहन, देखने में तो यह बच्ची राक्षस कुल की लग रही है। अब हम इस बच्ची का क्या करें? चलो बहन, हम इस बच्ची को वापस धरती लोक छोड़ाते हैं। सुनहरी जलपरी बोलती है, नहीं बहन, धरती लोक पर इसे खतरा हो सकता है। परंतु रानी जलपरी, यह बच्ची किसी चुड़ैल या डायन की है। हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर चाहे वह इंसान के हों या शैतान के। यह बच्ची यहीं रहेगी। तुम दोनों समंदर के बाहर जाकर इसके माता पिता को तलाश करो। हो सकता है इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। सुनहरी जलपरी की बात सुनकर दोनों जलपरी सहेलियां समंदर के बाहर आकर उस भूतिया बच्ची की मां को तलाश करने लगती हैं। तभी वह भूतिया चील चुड़ैल जलपरियों को देख लेती है। चील चुड़ैल एक जलपरी को पकड़ लेती है। उसे लेकर डायन की गुफा की ओर चली जाती है। जलपरी को देखकर डायन बहुत खुश होती है। अरे वाह चुड़ैल, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आई हो। डायन उस जलपरी को मारकर वहीं खा जाती है। जलपरी को खाकर डायन कहती है, चुड़ैल, जलपरी का मांस खाकर तो मजा ही आ गया। अब मुझे इच्छाधारी नागिन और नागराज का मांस खाना है। तुम इसी समय नागलोक जाओ और उन दोनों नाग नागिन को यहाँ पकड़ लाओ। उधर जलपरी की सहेली सुनहरी जलपरी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। सुनहरी जलपरी कहती है,
ऐसे अजीब पक्षी के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, जिसका सर एक इंसान का और शरीर बाज का हो। मुझे समंदर के बाहर जाकर देखना होगा। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। भूतिया चुड़ैल नागिन और नागराज को लेकर समंदर के ऊपर से जा रही होती है। तभी सुनहरी जलपरी चील चुड़ैल को देख लेती है। सुनहरी जलपरी उसी समय चुड़ैल पर हमला करती है। जलपरी के हमले से चील चुड़ैल नागिन को छोड़ देती है और खुद जमीन पर आ गिरती है। नागराज जलपरी से कहता है, जलपरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमें इस दुष्ट चील से बचा लिया। सुनहरी जलपरी भूतिया चील से कहती है, अरे दुष्ट पक्षी, कौन है तू और तूने मेरी जलपरी सहेली को क्यों मारा? चील चुड़ैल सुनहरी जलपरी से कहती है, जलपरी, मुझे छोड़ दो। मैंने यह सब डायन के कहने पर किया है। उस डायन ने मुझे अपना गुलाम बना रखा है। मैं एक चुड़ैल थी। एक दिन लालच में आकर मैंने डायन की बेटी को उठा लिया, परंतु गलती से वह बच्ची मेरे हाथ से छूटकर समंदर में गिर गई। गुस्से में आकर डायन ने मुझे श्राप दिया और मुझे एक चील बना दिया। भूतिया चुड़ैल की बात सुनकर सुनहरी जलपरी सारी बात समझ जाती है कि वह भूतिया बच्ची जो समंदर में जलपरी के पास आकर गिरी थी, वह बच्ची उस डायन की बेटी है। सुनहरी जलपरी उस भूतिया बच्ची को लेकर डायन के पास आ जाती है। डायन, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। वह बच्ची अब तक मेरे पास थी। अब तुम चुड़ैल को इस श्राप से मुक्त कर दो। अपनी बच्ची को जिंदा पाकर डायन बहुत खुश होती है और उस चुड़ैल को वापस पहले जैसा कर देती है। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है।